हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर IB फाइल, जो कि हमारा 5th सब्जेक्ट है। उसमें यूनिट नंबर 10 उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका है और इस वीडियो को हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है इंडिया की शिपिंग सर्विसेज इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ती है। द शिपिंग इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ बीन फेसिंग अ होस्ट ऑफ प्रॉब्लम फॉर क्वाइट सम टाइम। सम ऑफ दिस प्रॉब्लम हैव बीन लिस्टेड हेयर अंडर। यानी कि इंडिया की जो शिपिंग सर्विसेज है उसको बहुत सारी शिपिंग इंडस्ट्री जो है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। उन सारी प्रॉब्लम को आज हम एक एक करके समझेंगे। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है कि लो कैपिटल बेस। द कैपिटल बेस ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज इज वेरी लो, हैंस दे ऑपरेट द सर्विस विद 1 to 2 ships and find themselves unable to compete effectively। इसमें ये कहा गया है कि जैसे कि हम बात करते हैं शिपिंग इंडस्ट्री की, तो शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई भी कंपनी आती है तो उसको ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब कैपिटल बेस जो है बहुत सारी इंडस्ट्री का, बहुत सारी कंपनी का वो बहुत कम है। इसकी वजह से वो ज़्यादा शिप्स अरेंज नहीं कर पाती। उनके पास या 1 या 2 शिप्स होती है, तो 1 या 2 शिप्स होने की वजह से वो अच्छे से क्या नहीं कर पा रही है, compete नहीं कर पा रही है अपने कॉम्पिटिटर से। क्योंकि कंपटीशन कहाँ से आया है, क्योंकि ट्रेड को लिबरलाइज किया गया, तो कंपटीशन हमारा फॉरेन से आया है। तो ये थी हमारी लो कैपिटल बेस होने की वजह से क्या है, हम ज़्यादा शिप्स में ऑपरेट नहीं कर पा रहे और साथ ही साथ क्या है, कंपटीशन भी ज़्यादा है। सेकंड पॉइंट है शिप फाइनेंस, यानी कि शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर फाइनेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। द शिपिंग इंडस्ट्री इज़ अ हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड अ मेजर एफर्ट ऑफ शिप ओनर रिलेट टू फाइंड वेज एंड मीन्स टू रेज फंड फॉर शिप रिप्लेसमेंट एंड एक्सपेंशन। यानी कि जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये बहुत ही हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो शिप ओनर क्या चाहते हैं कि ये तरीके ढूंढता रहता है कि किस तरीके से वो फंड्स को अरेंज करे ताकि वो अपनी शिप्स को क्या कर सके, रिप्लेस करा सके या एक्सपेंड कर सके। शिप को रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि टेक्निक्स में चेंज आ रहे हैं। ठीक है, टेक्निक्स में चेंज आ रहा है, शिपिंग सर्विसेज में चेंज आ रहा है, इसलिए हमें शिप को एक्सपेंड करना होगा, शिपिंग को रिप्लेस कराने की ज़रूरत है, जिसके अंदर ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए शिप ओनर को क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस चाहिए और वो ये ढूंढता रहता है, वेज फाइंड आउट करता रहता है कि कहाँ से उसको जो है फाइनेंस मिल सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ soft loan as were extended by SDFC earlier, they have to strive hard in arranging finance through various methods like equity investment, first bank finance, lease financing, mezzanine फाइनेंस, लीवरेज फाइनेंस एक्सेट्रा। यानी कि पहले क्या होता था, पहले जो सॉफ्ट लोन है वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाते थे SDFC के द्वारा। लेकिन अब क्या होता है, फाइनेंस को अरेंज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है, क्योंकि फाइनेंस को अरेंज करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। कोई भी इतनी जल्दी जो है फाइनेंस देता नहीं है। लेकिन अब बहुत सारे मेथड्स हैं जहाँ पे हम फाइनेंस को रेज कर सकते हैं। कौन कौन से वो मेथड हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट बैंक फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, मेजरेंट फाइनेंसिंग, लीवरेज फाइनेंसिंग एक्सेट्रा। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जो हमारी इंडस्ट्री है, शिपिंग इंडस्ट्री, उसको बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिनके पास इतनी ज़्यादा कैपिटल नहीं होती, तो वो शिप 1 और 2 शिप्स को अरेंज कर पाती है, जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पा रही, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन नहीं कर पा रही, क्योंकि लो कैपिटल बेस है। दूसरा सेकंड पॉइंट ये है कि शिपिंग के लिए फाइनेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और वो फाइनेंस अरेंज करना आज के समय में इतना ईजी नहीं है। बहुत सारे वेज तो अवेलेबल है जहाँ से हम फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादा कॉस्ट आती है। उसके बाद हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, वो है एक्सोडस ऑफ मर्चेंट नेवी ऑफिसर। एक्सोडस का मतलब होता है लीव करना, छोड़ देना। यानी कि नेवी ऑफिसर क्या कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। In recent years, a large number of merchant navy officers have left job with the Indian shipping companies in search of greener pastures abroad, where these officers are getting tax-free income। यानी कि आज के समय में क्या हो रहा है, अभी क्या प्रॉब्लम शिपिंग इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ रही है कि जो नेवी ऑफिसर है शिपिंग इंडस्ट्री में, वो क्या कर रहे हैं, इंडिया की जो शिपिंग कंपनी है उसको छोड़ के अब्रॉड की शिपिंग कंपनी में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया की शिपिंग कंपनी में जो उनको इनकम हो रही है, सैलरी मिल रही है, उस सैलरी पे उनको टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन अब्रॉड में एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है नेवी ऑफिसर्स के लिए, जो भी इनकी सैलरी अर्निंग होती है, इनकम हो रही है, उस पर इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है। तो इस बेनिफिट को देखते हुए वो हमारी कंट्री से, इंडिया की कंट्री को छोड़ के अब्रॉड में शिफ्ट हो रहे हैं। नॉन
awarding of similar benefit to merchant navy officer by the government is resulting in the shortage of skilled manpower। क्योंकि गवर्नमेंट ये फैसिलिटी हमारी नेवी ऑफिसर को यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि नेवी ऑफिसर को यहाँ पे छोड़ के दूसरी कंट्री में जाना पड़ रहा है। तो दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो स्किल्ड मैन पावर हमारी कंट्री से क्या हो रही है, ख़त्म होती जा रही है। ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हमारी कंट्री से जो नेवी ऑफिसर्स है, जो स्किल्ड मैन पावर है, वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे बेनिफिट नहीं मिल रहे जो कि अब्रॉड वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। फोर्थ प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है, ग्रोइंग कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन फ्लैगशिप। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कहाँ से कंपटीशन बढ़ रहा है, फॉरेन फ्लैगशिप। फॉरेन फ्लैगशिप का मतलब क्या है, जिस कंट्री में वो शिप का रजिस्ट्रेशन हुआ है, अगर इंडिया की कंपनी में रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिया फ्लैगशिप। फॉरेन की कंट्री में रजिस्ट्रेशन हुआ है शिप का तो बोलेंगे फॉरेन फ्लैगशिप। यानी कि बेसिकली जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है वहीं पे क्या करना पड़ता है, टैक्स को पे करना पड़ता है। तो द फॉरेन फ्लैगशिप स्पेशली द शिप बिलोंगिंग टू द ओपन रजिस्ट्री कंट्री। फॉरेन फ्लैगशिप कौन सी शिप होती है, जो जिसकी रजिस्ट्री कहाँ से हुई है, ओपन रजिस्ट्री कंट्री। यानी कि आप किसी भी कंट्री से उस शिप को क्या करा सकते हो, रजिस्टर करा सकते हो। हैव बीन पुटिंग अ टफ कंपटीशन टू द इंडियन शिपिंग कंपनीज इन द कैरेज ऑफ कार्गो। ये क्या कर रही है, इंडिया की जो शिपिंग कंपनी है उनको टफ कंपटीशन प्रोवाइड कर रही है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर द फॉलिंग शेयर ऑफ द इंडियन शिपिंग इन द कैरेज ऑफ ओवरसीज ट्रेड। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कि इंडिया का जो प्रॉफिट मार्जिन है, इंडिया का जो अर्निंग है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि अगर हमारी कंट्री में ट्रेड को लिबरलाइज़ किया गया तो हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन की शिपिंग कंपनीज जो है वो पार्ट ले रही है और हमारा जो कार्गो है वो क्या कर रही है, ले रही है। उनकी वजह से क्या हुआ है कि कंपटीशन बढ़ गया। अगर फॉरेन की कंट्री हमारी कंट्री में ना होती तो जितना भी कार्गो था एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना होता था वो हमारी इंडिया की शिपिंग कंपनी करती। लेकिन कंपटीशन आने की वजह से क्या हुआ है, हमारा जो शेयरिंग है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। नॉन यूनिफॉर्म टैक्सेशन पॉलिसी। नॉन यूनिफॉर्म टैक्सेशन का पॉलिसी का मतलब है जब टैक्सेशन पॉलिसी सेम ना हो। हर एक जगह की टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, डिफरेंट है। द एग्जिस्टिंग टैक्सेशन पॉलिसी इज एन इरिटेंट फॉर द इंडियन शिपिंग एज दे आर सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन द फ्रेट अर्न्ड। यानी कि इंडिया की शिपिंग कंपनी के साथ क्या हो रहा है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो भी इंडिया की शिपिंग कंपनी फ्रेट अर्न करती है, जो भी अर्निंग होती है उस पर टैक्स पे करना पड़ता है इंडिया की शिपिंग कंपनी को, ठीक है। वाइल द फॉरेन शिपिंग शिप्स ब्रिंग इन द इम्पोर्ट कार्गो आर नो टैक्स ऑन द फ्रेट बिल या अर्न। यानी कि इंडिया की शिपिंग कंपनी को जो भी अर्निंग होती है उस पर टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन फॉरेन की कंट्री को अपनी कंट्री के अंदर जो भी अर्निंग होती है उस पर टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ये भी एक ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की शिपिंग कंपनी के साथ जो इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री फेस कर रही है। क्योंकि अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स पे करने का मतलब अर्निंग कम हो रही है और बाहर की कंपनी में टैक्स नहीं लिया जा रहा, उनकी जो फॉरेन अर्न करते हैं वो शिपिंग इंडस्ट्री से, उस पर टैक्स नहीं लिया जा रहा, तो वो क्या करेगी, अपने प्राइसेस को कम रख सकती है। साथ ही साथ जो नेवी ऑफिसर्स को क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, उस पर भी उनको क्या नहीं करना पड़ रहा, टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा। तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है जो इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ती है। क्या, नॉन यूनिफॉर्म टैक्सेशन पॉलिसी की जो टैक्स चार्ज किए जाते हैं डिफरेंट कंट्री में वो सेम नहीं है। इंडिया की कंट्री तो चार्ज कर रही है टैक्स, लेकिन फॉरेन की कंट्री अपनी फॉरेन जो शिपिंग कंपनीज हैं उन पे टैक्स चार्ज नहीं कर रही जो भी अर्निंग है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कार्गो सपोर्ट। द सर्वाइवल ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री वेरी मच डिपेंड ऑन द कार्गो सपोर्ट कमिंग फ्रॉम द ट्रेड एंड इंडस्ट्री एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी कि इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्या काम करती है, कार्गो को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके जाने का या लेके आने का, यही काम करती है। उसकी सर्विस यहीं से होगी, उसकी अर्निंग यहीं से होगी। पहले ये सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, चाहे तो ट्रेडर्स प्रोवाइड करते हैं जो दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, उनकी वजह से ही तो शिपिंग इंडस्ट्री को कार्गो मिलेगा, वही तो वो क्या करेगी, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट की वजह से मिल रहा है या फिर इंडस्ट्रीज़ की वजह से मिल रहा है। इन द पास्ट चार्ट यूज टू एक्सटेंड कार्गो सपोर्ट टू इंडिया शिपिंग, but with the decanalization of a large number of bulk commodity and more competitive offers from foreign flagship, such cargo support is not forthcoming। यानी कि क्या हुआ, पहले ट्रांस चार्ट का यूज़ किया जाता था। इसके अंदर क्या होता था कि पहले लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं था। पहले क्या नहीं किया था, चीज़ों को लिबरलाइज नहीं किया था, क्योंकि इंडिया की शिपिंग जो इंडस्ट्री है
वही कार्गो को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती थी। जो जितना कार्गो आता था इंडिया की शिपिंग कंपनी के पास आता था और उनकी अर्निंग होती थी, क्योंकि ट्रेड को लिबरलाइज किया गया कि बाहर की कंट्री के लोग आके हमारी कंट्री में काम कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, गुड्स को बाय या सेल कर सकते हैं, और हमारी कंट्री वाले भी बाहर की कंट्री में जाके गुड्स या सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि बाहर की कंट्री के लोग, फॉरेन की इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में हो रही है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जितना कार्गो हमें मिलता था अब वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और साथ ही साथ क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन कब बढ़ता है, कंपटीशन जब बढ़ता है जब सामने वाली पार्टी अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विसेज और कम प्राइस में प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले कार्गो सपोर्ट था इंडिया की शिपिंग कंपनी के पास, ट्रेड लिबरलाइजेशन होने के बाद वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है नेसेसिटेट ऑफ स्टेट सपोर्ट टू शिपिंग। शिपिंग रिक्वायर्स लार्ज इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एज वेल एज बोरिंग। क्योंकि इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा, किसी भी शिपिंग इंडस्ट्री को, चाहे वो इंडिया की हो चाहे फॉरेन की हो, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए इनको क्या करनी पड़ेगी, बोरोइंग करनी पड़ेगी, या तो बोरो करेंगे या इक्विटी से पैसे को रेज करेंगे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस साइक्लिकल इन नेचर, क्योंकि अमाउंट की, पैसे की रिक्वायरमेंट तो क्या होती है, रेगुलर बेसिस पे पड़ती रहती है, वोलेटाइल है, रिस्की है। एज अ रिजल्ट द इनिशियल कॉस्ट, इनिशियली कैपिटल कॉस्ट आर टू हाई एंड रिटर्न रिलेटिवली लो। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो हम कैपिटल रेज करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है या किसी भी तरीके की कॉस्ट पे करनी पड़ती है वो तो बहुत ज़्यादा है, और जो रिटर्न है वो कम है। रिटर्न कम क्यों है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो प्राइस कम करने पड़ेंगे ताकि हमारे पास भी कार्गो आए, हमारी शिपिंग इंडस्ट्री के पास भी क्या है, कार्गो आए, जिससे कि वो अर्न कर सके। फर्दर ड्यू टू एनहेंस अवेयरनेस अबाउट द safety and the environmental protection, it has become a highly regulated industry sensitive to rapid technology changes which consequently have a direct impact on the economy of operation। तो इस पॉइंट में ये कहा गया है कि अवेयरनेस फैल चुकी है किस के रिगार्डिंग, जो अवेयरनेस है वो एनहेंस हो चुकी है कि हमें क्या करना है, सेफ्टी मेजर्स को लेना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि जो इंडस्ट्री थी, शिपिंग इंडस्ट्री थी, जो भी शिप वगैरह थी, उनको क्या किया गया, चेंजेस किए गए, उन टेक्नोलॉजी चेंज की गई, ठीक है, ताकि हमारे इन्वायरमेंट पे क्या ना हो, इम्पैक्ट ना हो। जब हमारे टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है तो हमारी सर्विसेज में भी चेंज आना चाहिए, यानी कि हमारी शिप को क्या किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा, या फिर हमारी शिप में चेंजेस लाए जाएंगे। तो इसके लिए ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में चेंज आना, टेक्नोलॉजी में चेंज आना, इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन पे पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है शिपिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जो हमारी स्टेट है उसको क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए हमारी शिपिंग इंडस्ट्री को इसके रिगार्डिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, इसका क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो है हाई मैनिंग लेवल। मैनिंग का मतलब क्या होता है, मैन पावर, कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। यानी कि द बेनिफिट ऑफ लो कॉस्ट स्ट्रक्चर इन द पास्ट बेस्ड ऑन लोअर मैनिंग कॉस्ट टू इंडियन शिपिंग इन कंपैरिजन टू अदर डेवलप्ड मैरीटाइम कंट्रीज डज नॉट होल्ड गुड्स दिस डेज। यानी कि क्या है, मैनिंग पावर, पहले कॉस्ट कम आती थी, हमारी इंडिया की शिपिंग कंपनी में कॉस्ट क्यों कम आती थी, क्योंकि जो मैन पावर थी पहले वो कम यूज़ की जाती थी एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड मैरीटाइम कंट्रीज। While the foreign flag vessels have been able to bring down the manning cost by reducing the number of personnel on board, अब क्या हुआ कि जो फॉरेन की शिपिंग इंडस्ट्री है, फॉरेन फ्लैग वेसल है, शिप है, वो क्या करने लगी, जो ऑन बोर्ड यानी कि बोर्ड के ऊपर, शिप के ऊपर जितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है उसने अपनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट को कम किया। मैन पावर की रिक्वायरमेंट को कम करना यानी कि क्या है, कॉस्ट कम आना। जितने ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पे जॉब करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी क्या आएगी, कॉस्ट आएगी, उतनी ज़्यादा हमें सैलरी पे करनी पड़ेगी। जितने कम लोग होंगे उतनी कम सैलरी और उतनी कम कॉस्ट आएगी। अब फॉरेन की शिपिंग वेसल ने, फॉरेन की फ्लैग शिप ने क्या किया, अपने जो मैन पावर थी उसको कम किया, उसकी कॉस्ट को कम किया। लेकिन इंडिया की जो वेसल है उसमें, इंडिया की जो शिप्स है उसके अंदर 47% जो है वो काम कर रहे हैं। Consequently, the manning cost on Indian ship has increased, which is further aggregated by rising salary। यानी कि इंडिया की शिप के अंदर 47% काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है सैलरी इंक्रीज हो रही है। सैलरी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, कॉस्ट ज़्यादा है कि सैलरी का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, कॉस्ट पे। सैलरी बढ़ रही है, वेजेस बढ़ रहे हैं, अलाउंसेस भी तो प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो भी हमारे यहाँ पे काम करेगा। तो हाई मैनिंग लेवल, ज़्यादा लोगों की
जो है सैलरी बढ़ने की वजह से कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने पढ़ा कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है शिपिंग इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ती है। ये 8 पॉइंट्स थे। आई होप कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट अच्छे से समझ आए हों, क्लियर हुए हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।